मैं अंग हूं। सृष्टि में जब आकार धारण की इच्छा जगी तभी मेरा जन्म हुआ। समय के प्रवाह में कई कई महाजल प्रलय मैंने झेले हैं। कितने ही धर्मों के जन्म और विकास को मैंने अपने ऊपर जन्मती फलती फूलती देखा है। मैं ना भी कहूं तो ये मंदार पर्वत सब कुछ बोलेगा। बोलेगा मेरे वीर पुत्रों की कहानियां। बोलेगा मेरे तपस्वी सन्यासियों की कहानी। लेकिन आज न जाने क्यों मेरा चित्त चंचल हो रहा है। अपने धर्म पुत्र बाबा विशु राउत की कथा को कहने के लिए। ये इसलिए कि आज पूरा अंग क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरा देश अंग के इस वीर पुत्र की कथा जानने और सुनने के लिए आतुर है, बेचैन है। माता चंपावती और बालजीत को पुत्र कामना हेतु घोर तप करती है। ईश्वर की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। भागवती विशु और अवधा कुछ समय बीतने पर बालजीत का निधन हो जाता है। समय बीतने पर विशु युवा हो जाता है और घर की सारी जिम्मेदारी विशु के कंधे पर आ जाती है। अरे बेटा बीसू, तू ऐसे बैठे ही रहेगा क्या? तू घर का बड़ा बेटा है, इसलिए तुझे ऊंची 85 गायों की देखभाल करने जाना ही होगा और अवधा को भी साथ लेते जाना। ठीक है, जैसा तू कहो। जाना तो मुझे पड़ेगा ही ना। चलता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं कभी पिताजी के साथ ऊंची 85 बथान पर नहीं गया, लेकिन तुम कह रही हो तो चलता हूँ। लेकिन मुझे पूछकर ही जाना होगा। खैर कोई बात नहीं, अब तो आशीर्वाद दो। जा। और माता का आशीष लेकर विशु भाई अवधा के साथ ऊंची 85 बथान निकल पड़ता है। अरे ए भैया, जरा ठहरना भैया।
तुम कौन हो भैया? तुमने हमें किस लिए रोका है? मैं कोसी के उस पार से आया हूँ भैया, और मैं अपने गांव के लिए अच्छी घास ढूंढने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे बताएं कि अच्छी घास कहाँ मिलेगी। मैं अच्छी घास का पता तो बता दूंगा, पर एक शर्त है। शर्त? हाँ भाई, शर्त। तुम पहले मेरी दोस्ती स्वीकार करोगे, फिर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे और मेरी माँ से मुलाकात करोगे। फिर दोनों भाई मिलके साथ में भोजन करेंगे। इसके बाद हम लोग घास खोज के लिए निकल पड़ेंगे। पर हाँ भैया, देखो सोच लो, थोड़ी दूर में मेरा गांव लौवा लगाम है और मेरा नाम मोहन मड़र है। तब तो दोस्ती अच्छी। तो चलो अब मेरा गांव प्रस्थान करो। देखो बिशु, यही मेरा घर है। चलो। माँ, बाहर आओ माँ। देखो ये कौन आया है? कौन है बेटा ये? माँ, ये मेरा मित्र है माँ। इसका नाम है बीसू। ओ, बीसू है। ठीक है, तुम दोनों हाथ पैर धो, मैं खाना लगाती हूँ। बड़े भैया, आपको माँ ने घर पर बुलाया है। माँ ने बुलाया है? किस लिए बुलाया है? यह तो हम लोगों को पता नहीं है भैया। माँ ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। अच्छा माँ बोल, मुझे तू यहाँ किस लिए बुलाई? माघ का महीना चल रहा है बेटा। हाँ, वो तो चल रहा है। बचपन में ही तेरी शादी हो गई थी। अब तुम्हारे गौने का वक्त आ गया है, इसलिए तुझे ससुराल जाना है। ठीक है माँ, जैसा तू कहोगी वैसा तो मुझे करना ही पड़ेगा। भैया, सुरती है क्या आपके पास? सोती तो नहीं है। घरे भूल गए हैं क्या? भैया घर जाके तो हम लोग को भूल ही गए हैं। हाँ, लगता है भाभी ने उनको अपने गांठ में बांध रखी है और उनको हम लोग का तनिको ख्याल नहीं है। उठो पुत्र, उठो। तुम यहाँ निश्चिंत होकर सो रहे हो। तुम्हें ना पाकर तुम्हारी गायें ढकारे मार रही हैं। उठो और जल्दी ही गायों के पास जाओ, जिनकी सेवा से आज तुम्हें इतना सब कुछ मिला है, तुम उसे ही भूल गए हो। उठो और तुरंत गायों के पास जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, चिंताराम लहेरी नाम का एक जुआरी रहता है, उसे भी तुम्हें पराजित करना होगा। उठो पुत्र, उठो और शीघ्र ही ऊंची पचरासी की ओर प्रस्थान करो। माँ, माँ, आ रही हूँ बेटा। मुझे अभी ही ऊंची पचरासी जानी है माँ। अभी इतनी घनी अंधेरी रात में? हाँ माँ, मुझे पता है कि अंधेरी रात है, लेकिन मुझे वहाँ जाना बहुत ही जरूरी है माँ। बहुत दिन बीत गया माँ, नन्हा और अबधा बथान पर अकेला है, इसलिए मुझे वहाँ जाना बहुत ही जरूरी है माँ। मुझे लगता है कि कोई गौ माता कष्ट में है, इसलिए मुझे जाने का अनुमति दो माँ। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुझे जाना ही चाहिए, लेकिन जाने से पहले दोनों के लिए संदेशा लेते जाओ।
ठीक है माँ। अरे ए भैया, चिंताराम लहेरी का कौन सा मकान है? पहले तुम बता कि तुम कौन हो। मैं विश्वनाथ हूँ। मेरा घर भिट्टी चन्हेली गांव सबौर है और मैं एक बार चिंताराम लहेरी से जुआ खेलकर अपना इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। देखो भाई, यदि तुम्हें अपनी गायों को बचाना है तो तुम अपनी इच्छा पर रोक लगाओ। और चिंताराम लहेरी खुद दूसरों को चिंता दे स्वयं चिंता से मुक्त हो जाता है और लोग हार कर राम राम रटते हुए चले जाते हैं। तो मैं भी एक बार राम राम रटना चाहता हूँ। तुम हमारी बात मानो, तुम घर लौट जाओ। तुम्हारे जैसे जुआरी से चिंताराम चीलम भरवाता है और तुम हार जाओगे। जुआ में तो हार जीत होते ही रहता है। तुम नहीं मानोगे तो सुनो, जिस घर का दरवाजा पूरब मुंह हो, घर के अंदर एक बड़ा सा पेड़ हो और दरवाजे पर एक बूढ़ी हुक्का पी रही हो, समझ लेना वही चिंताराम लहेरी का घर है। माताजी प्रणाम। चिंताराम लहेरी का यही मकान है? हाँ हाँ, यही मकान है। क्या बात है? हमें उनके साथ जुआ खेलना है। अरे चिंताराम, देखो कौन आया, लक्ष्मी घर पर आया है। अरे ओ चिंताराम, अरे बाहर आओ भाई, मैं तुम्हारे दरवाजे पर जुआ खेलने के लिए आया हूँ। माताजी देखिए ना, चिंताराम लहेरी कितना देर लगा दिया। थोड़ा जाकर के तो देखिए। तो लगता है कि फिर से सो गया। आओ आओ, एक दाव हो ही जाए तो लगाओ यार लगाओ। देखो तो तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिला। अरे खेल तो चिंताराम लहेरी। हाँ भाई खेलेंगे तो। ये रही मेरी पहली दाव। तो लो भाई, 4 लोगी या 8? 4। पहला दाव गया। अब क्या है दाव पे लगाने को? ये भी गया। अब क्या बचा है तुम्हारे पास? बेटा आसन बदल के बैठो, जीत तुम्हारी होगी। मैं अपनी 90 लाख गाय दांव पर लगाता हूँ और तुम क्या लगाते हो दांव पर? मैं अपने बाप दादे की सारी संपत्ति दांव पे लगाता हूँ। 4। अब तुम दांव पर क्या लगाओगे चिंताराम? अब कोई रास्ता नहीं है, बस एक पत्नी है, उसी को दांव पे लगा देता हूँ तो मैं सारा धन फिर हमारे पास आ जाएगा। मैं अपनी पत्नी को दांव पे लगाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी को ले जाकर के क्या करूंगा? तुम्हारे बतान की गोबर उठाएगी, गाय का सेवा करेगी। ठीक है ठीक है। अब बोलो चिंताराम, तुम क्या लोगे, 4 या 8? 8। ये 4।
काफी रात हो गई है, अब मैं क्या करूं? तुम कौन हो? इतनी रात कहाँ जा रहे हो? कहीं चोरी डकैती करने का इरादा है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोतवाल साहब। मेरा नाम बीसू राउत है और मैं भिट्टी चनेली सबोर का रहने वाला हूँ और ऊंची 85 में मेरी गांव की बथान है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता। जब तक तुम किसी का जमानत नहीं देते तब तक मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। चलो मेरे साथ। मामे, ओ मामे, अरे बीसू तुम, और ये क्या बात है? क्या बात है कोतवाल साहब, आपने बीसू को क्यों पकड़ रखा है? इतनी रात गए, सड़क पर अकेले घूम रहा था, चोर उचक्का समझ के मैंने पकड़ लिया। क्या आप इसे जानती हैं? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कोई चोर उचक्का नहीं, मेरा भांजा बीसू है, बीसू समझे? अच्छा ठीक है। इतनी रात गए तुम कहाँ जा रहे थे? मामी, मैं ऊंची 85 अपने बथान को जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे कोतवाल साहब पकड़ लिया। अरे इतना भी क्या जरूरी काम है, सवेरे चले जाना। नहीं मामी, कल चैत पूर्णिमा है और माता गहेली की पूजा भी, इसलिए माँ को दूध पहुँचवाना बहुत ही जरूरी है सवेरे। अच्छा चल, तेरे साथ चलती हूँ, गांव की सीमा के बाहर छोड़ देती हूँ। ठीक है, चलिए मामी। अच्छा, अब मैं लौटती हूँ। ठीक है मामी, प्रणाम। अरे एक भी नाव दिखाई नहीं पड़ रही है, आखिर क्या बात है? अब मैं क्या करूं? कल का सब तैयारी बढ़िया से हो गया है ना? ये रोशनी दिखाई पड़ रही, निश्चित ही मेरा मित्र मोहन का नाव होगा। ओ मित्र मोहन, मोहन, मित्र मोहन, मोहन, मित्र मोहन, नदी के मैं इस पार खड़ा हूँ, नाव लेकर आओ और मुझे नदी के उस पार ले चलो। लगता है ये विश्वनाथ की आवाज है। कल हमने पूरे लौवा लगाम में सांस पीने का न्योता दे रखा है और विश्वनाथ के सारे गांव को खूंटा से बांध रखा है, जिससे कि हमें सारा दूध मिल सके। अगर विश्वनाथ आ गया तो सब वो दूध लेके चला जाएगा और हमें दूध नहीं मिल सकेगा। भैया चलो चलो यहाँ से, सभी लोग चलो चलो। मालिक, मालिक, आखिर आपका वो दोस्त है ना, इतना बड़ा रात को उसको छोड़ दीजिएगा तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। तू चुप रह, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जाओ, सब अपना अपना घर जाओ, जाओ। ओ मुसाफिर भाई, मेरी नाव टूट गई है और इस कोसी के तेज बहाव में तुम्हें लेने नहीं आ सकेंगे। आपके घाट के करीब जय मंगल मरल की बासा है, आज रात वहीं ठहर जाओ। हे माँ घगरी, अब मैं क्या करूं? अगर नदी के इस पार रहता हूं तो शेर सियार का डर है, और अगर नदी तैर कर जाता हूं तो घड़ियाल का डर है। अगर मैं मर गया तो तुझे नित्य प्रतिदिन गाय के दूध का अर्घ कौन दान करेगा माते? हे माँ घगरी, अब मैं क्या करूं माँ? हे माता, अब
तुम कौन हो? तुम कहाँ से आए हो? इतनी रात को तुम कहाँ निकल पड़े हो? हे माता, मेरा नाम बिसु राउत है और मैं भिट्टी चनेली गांव का रहने वाला हूँ। तुम्हारे परिवार वाले बहुत कठोर हैं, जो कि इतनी रात को बाहर भेज दिए। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे रोका था, लेकिन मैं कुल देवी के आदेश पर बाहर निकल गया। अच्छा बेटा, एक काम करो, कास और झुआ काट के ले आओ, हम दोनों मिल के पार हो जाएंगे। हे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? इस नदी में बांस भर पानी है और नदी का बहाव भी काफी तीव्र है, और अगर हम कास और झुआ को काट कर बीड़ा बना भी लेंगे और हम तुम उस पर बैठकर चल भी देंगे, अगर रास्ते में डूब गए तो वो पाप का भागीदार मैं नहीं नहीं नहीं, मुझे पाप का भागीदारी नहीं बनना है माँ। हम लोग उधर से चलते हैं, घुटना भर पानी है, उससे हम दोनों पार हो जाएंगे। हे माँ, मुझे तो डर लग रहा है। नहीं, नदी की तेज बहाव को देखकर नहीं नहीं माँ, पहले तू आगे चल, उसके बाद अरे माता, तू कहाँ चली गई? ओहो, अब मैं समझा कि तू ही घगरी माता थी। ओ मित्र मोहन, मोहन, अरे उठो भाई। मित्र मोहन, ओ मित्र मोहन, बाहर आओ भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे ऊंची पचरासी का रास्ता पकड़वा दो। नहीं मित्र, मैं नहीं बाहर आ सकता, मेरी तबीयत बहुत खराब है। ऐसा करो, तुम कोई भी रास्ता पकड़कर निकल जाओ, अरे सुबह तक तो ऊंची पचरासी पहुंच ही जाओगे। इस अंधेरी रात घने जंगल में पड़ा, जिस मित्र का मुझे सहारा था वो भी दगा दे गया। अब आप ही रास्ता ये तो वही पेड़ है जिस पेड़ के नीचे मैं गौ चराते हुए आराम किया करता हूँ। हाँ, पहचान गया मैं, यही वो वृक्ष है। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं गाछ पर चढ़कर बैठा हूँ, तुम लोग यहाँ आओ और मुझे ले चलो। भाई, ननुआ भाई, क्या है भैया? लगता है भैया की आवाज है। भैया का आवाज? हाँ। आपको तो बस रात दिन भैया का आवाज सुनाई पड़ता है, रात में भूत प्रेत भी जो है सो आदमी का आवाज में बोलता है। क्या? हाँ, भूत प्रेत? हमको फिर सोने दीजिए। अबधा, अरे ओ नन्हा। नहीं नहीं, ये भैया की आवाज है, कोई भूत प्रेत का आवाज नहीं है। करोना सांड भी बार बार ढकार मार रहा है। ननुआ भाई, ननुआ भाई,
क्या हुआ? भैया आवाज दे रहे हैं। भैया आवाज दे रहे हैं? भैया कहाँ आवाज दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये भैया की आवाज है, कोई भूत प्रेत का आवाज नहीं है। करुणा सांड भी बार बार डकार मार रहा है। करुणा सांड इसलिए आवाज दे रहा है, डकार मार रहा है, उसको आज बादशाही मूंग और धान खाने को नहीं दिया गया है, इसीलिए वो बार बार डकार मार रहा है। लगता है यह मेरा करुणा सांड की आवाज है। मुझे इस आवाज का पीछा करते हुए मैं अपने बथान ऊंची पचरासी तक पहुंच सकता हूँ। हाँ। अरे उठ ना नुआ, ऐसे सोए रहेगा तो गौ धन की रक्षा कैसे होगी? कल माँ गहेली की पूजा है और तुम इस तरह सोए हो। कल चैती पर्व है, जिसके पास अनेकों गौधन है उसकी माता क्या जल से अर्घदान करेगी? नहीं ननुआ नहीं, उठो, सुबह होने वाली है, तुम्हें दूध माता को पहुंचानी है। अरे बाप रे, इसके बारे में तो हमने तनिक भी नहीं सोचा था। भोर होने वाली है और अभी तक सभी गाय और बछड़े खूंटे से बनती है। ऐसा है भैया, आपका दोस्त मोहन मरड़ आया था, वो लौवा लगा में झांकी जेवनार देना चाह रहे हैं। वो सारा दूध मांगे हैं और खुदे सब गाय को खूंटे में बांध के गए। कौन दोस्त? कैसा दोस्त? आज उसने जो मेरे साथ किया ये बिल्कुल ही गलत किया। कभी वो दोस्त मेरा रहा होगा। जाओ नन्हा, सबसे पहले सभी बछड़ों को खूंटे से खोल दो और सारा दूध दूकर घर को भिजवा दो। सारा दूध दूह लिया है मालिक। नन्हा, जाओ जाकर के अवधा से कहो कि वो जल्दी ही तैयार हो जाए और घर की ओर वो जाए। माता चंपावती को दूध का अर्घदान करना है, इसलिए अति शीघ्र जाओ और सूर्योदय से पूर्व माता को दूध पहुंचा दो। सुनो नन्हा। जी मालिक। तुम मोहन की घाट की तरफ से मत उतरना, वो खिरनी का वृक्ष है ना, उधर से ही जाना। वहाँ उसके ठीक नीचे उतरना, वहाँ पर पानी कम है, वहाँ घुटनी भर ही पानी है। अभी मैं उधर से ही आया हूँ। अच्छा। हे माता गहेली, यीशु की लाज रखना माता। मैंने तो आपके भरोसे ही कथनी कर दिया कि खिरनी घाट के नीचे पानी कम है, घुटना भर ही पानी है। माता, मेरी लाज रख। नेनुआ भाई, भैया का मन तो बहुत बड़ा है, ना जाने कुछ भी बोल देते हैं। नदी में कहाँ घुटना भर पानी मिलेगा? कल ही तो गाय चरा के आए हैं, कल नदी में बहुत बड़ी बड़ी नावें चल रही थी। ऐसा करते हैं, फिर चल के देख लेते हैं। हाँ, चल के देख ही लेते हैं। कल इसमें तो बहुत ही बड़ी नावें चल रही थी, आज इसमें बगुला तो दाना चुग रहा है। नेनुआ भाई, भैया का तो बात देवी देवता भी मानने लगे हैं। यह संकेत कुछ ठीक नहीं है। लगता है भैया आप भगवान के पास जल्द ही जाने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, बंधी आप मुझे दे दीजिए और आप भैया का सेवा कीजिए। मैं कल जल्द ही वापस लौट जाऊंगा।
ठीक है, भैया का ख्याल रखिएगा। ठीक है भैया। वापस आ गया? हाँ भैया, छोटे भैया ने मुझे वापस आपकी सेवा करने के लिए भेज दिया। वो जब नदी पार कर गए तो मैं वापस चला आया। ठीक है, मेरा बिस्तर लगा दे, मैं अब सोना चाहता हूँ। मालिक, लगता है कोई इधर आ रहा है। उसके कंधे पर घड़ा भी है। हो ना हो मोहन मरण होगा। सुन, जब मोहन मर्डर आएगा तो उसे बोल देना कि शाम में उसे छाकी के समय दूध अवश्य ही मिल जाएगा। आइए मोहन जी, बैठिए। बैठना तो दूर की बात है, पहले ये बताओ गाय और बछड़े कहाँ हैं जिसे मैं बांध के गया था? लगता है तुम लोग उसे चरने के लिए छोड़ दिए। खैर, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ दूध कहाँ है? मेरे आदमी दूध लेने आते ही होंगे। सुबह का सारा दूध तो अवधा भैया लेकर घर चले गए। वो आज माता गहेली की पूजा है ना, माता को दूध का अर्घ चढ़ाया जाएगा। मेरी बदौलत तुम लोग और तुम्हारी गाय टिकी हुई है, और तुम। मोहन भैया, गुस्सा थूक दो। शाम को छौका जी बनार के समय तुम्हें दूध मिल जाएगी। तुमने हमसे दुश्मनी मोल लेकर अच्छा नहीं किया है। तुमने इस मोहन मर्डर को जाने कैसे दिया? ये इस खूंटे पर अपना घड़ा फोड़ के अपशगुन कर दिया। उसे पकड़कर इतना पीटो कि उम्र भर उसे याद रहे।
है तो हमारा मित्र ही है। इसे घर जाकर झांकी जौनार का रस्म भी तो निभाना है। जा मोहन, भैया के कहने पर मैं तुझे छोड़ देता हूँ। अरे बेटा, ये तुमको क्या हो गया? कहाँ पर गिरा? इतना कीचड़ लगा हुआ है तुमको, कैसे लगा? बोलो बेटा, रो काहे रहा है? मैं गिरा नहीं हूँ माँ, मुझे बीसू ने मारा है। बीसू ने मारा? अच्छा, क्या हुआ? बड़ा भाई है, मारा तो क्या हुआ? बुरा नहीं मानना चाहिए। चुप हो जाओ, बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर वो मुझे अपने से मारता तो कोई बात नहीं है, लेकिन बीसू ने अपने नौकर से हमें पिटवाया है और वो हमें खूंटा में बांधकर को पीटा है माँ, बैल के तरह पीटा है। हे माता, ये मेरे बेटे के साथ अन्याय है। तुम हमारे बेटे के दुश्मन को दंड नहीं दोगी तो ये मंडप उखाड़ के मैं फेंक दूंगी। हे बहन कमला, तू इसका कुछ निदान कर। हाँ बहन मनसा, इसका तो कुछ निदान करना ही पड़ेगा। हे बहन, बात क्या है? हाँ बहन गैली, तू सत्य कर तो एक बात कहूँ। तो लो, मैं सत्य करती हूँ। मुझे तेरे भक्त विशु का प्राण चाहिए। मैं वचनबद्ध हो गई हूँ। मेरी भी बात सुन लो बहन। विशु के मृत्यु शरीर पे एक भी मक्खी नहीं बैठनी चाहिए, नहीं तो मैं नौवा लगाम में हैजा फैला दूंगी। सुन रे सहेला, तू ऊंची 85 जाकर विशु को अपना ग्रास बना करा। क्या हुआ नन्हा? क्यों इतनी चिंतित हो? भैया, मुझे डर लग रहा है। आज गायों के गले की घंटी विचित्र आवाज निकाल रही है। यह तो अपशकुन सा लग रहा है। पता नहीं क्या होगा। डरने की कोई बात नहीं है नन्हा। मेरी जन्म भिट्टी चन्हेली में जरूर हुई है, लेकिन मेरी मृत्यु इसी ऊंची 85 में लिखी है। भैया, ऐसा आप क्यों कहते हैं? नन्हा, तू बथान पर ही रह। मैं गायों को लेकर स्वयं ही चला जाता हूँ और शाम में फिर गायों को लेकर बथान पर वापस आता हूँ। गीदड़ो, तुम क्यों भोली भाली गांव को डरा रहे हो? अगर दम है सामने आ। अरे तू क्या मेरे सामने आएगा? मैं खुद तेरे सामने आ रहा हूँ।
हे बहन हे देखो कि आविरल से घोंसलो। तुम्हारे आने की सूचना मुझे पहले मिल चुकी है। तुम बीसू को मार के आ रहे हो ना? अरे तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? बीसू ने सहला बाप को मारकर अच्छा नहीं किया। हम पूरे कोसी धार में जाल लगवा देंगे। सुनो सभी गोली भाइयों, पूरे कोसी क्षेत्र में जाल बिछा दो जिससे बीसू का गाय पानी नहीं पी सके। ये मेरा आदेश है। ठीक है, हम कोसी को पूरे जाल से घेर देंगे ताकि गाय पानी ना पी सके। हे माताओं, जाओ और इच्छा भर पानी पीकर वापस आओ। हे माता, हमसे कौन सी भूल हो गई जो आप लोग रोते हुए वापस आ गए? अपनी जाल को समेट लो और मेरी गौ माता को जल तो पीने दो। यहाँ जाल लगा हुआ है और पानी पीने दूं? हमको मोहन मरल कहा है, जाल नहीं हटाना है, पानी नहीं पीने देना है। हे देवादिदेव, हे अंतर्यामी, मेरे भक्त विश्वनाथ का कष्ट आपसे छिपा नहीं है। आप कुछ करें प्रभु। हे माताओं, जाओ और इच्छा भर पानी पीकर वापस आओ। हे माता, आपकी बड़ी कृपा हुई। हे गौ माता, अब आप वापस चलें। आओ आओ श्रेष्ठ बाघों की माता, आओ। तेरे वीर पुत्रों को एक मामूली ग्वाले ने पटक पटक के मार डाला, पूंछ काट डाला और कोसी नदी में उसे बहा डाला। जाओ और विश्वनाथ से अपने बेटे का बदला लो। बाजी लगती है। नहीं, हे माँ गहेली, मैं नारी पर आक्रमण नहीं कर सकता। इससे नारी हंता का पाप लगता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोनों पुत्र का प्रतिशोध की आग में जल रही हो और वो भावना लिए मेरे पास आ गई हो। इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं था। आपके पुत्र मंटुआ और संटुआ ने मेरी गांव पर और मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं तो बिल्कुल निर्दोष था, लेकिन अगर तुम इसमें भी दोष ही मुझे ही मानते हो तो कोई बात नहीं।
अगर माता गहेली की यही इच्छा है तो यही सही। हे लिलिया बाघिन, मैं नारी जाति पर अपना हाथ नहीं उठाता, इसलिए मैं जमीन पर लेट जाता हूं और तुम मुझे नहीं दो, मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। विशु के प्राण त्यागने पर अचानक गौपों के थनों से दूध की धार बहने लगती है और विशु का मृत शरीर कोशी की धार में विलीन हो जाता है। अरे व्यापारी भाइयों, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भागलपुर से आए हैं और यहाँ लौवा लगाम से मछलियाँ खरीदकर भागलपुर में ही मछलियों का व्यापार करते हैं। और यहाँ इस बथान पर आने का तात्पर्य क्या है? आपके इस अलाव से आग लेने आए हैं। ओहो, हुक्का पीने के लिए? अच्छा अच्छा, मैं तो तुम्हें आग दे दूंगा अपने अलाव से, लेकिन मेरा एक काम कर दोगे? परंतु क्या? तुम भागलपुर जाकर भिट्टी चन्हरी में मेरा घर है, वहां मेरी माता चंपावती रहती है। उन्हें जाकर आप ये सूचना दे देंगे कि आपका पुत्र विशु ये संसार छोड़कर चला गया है। परंतु हमें जाने में तो 3 दिन लगेंगे। 3 दिन? अगर मैं आपको आज ही भागलपुर पहुंचा दूंगा तो क्या आप मेरी माता को खबर दे देंगे? ऐसा हो तो बहुत उत्तम होगा। तो समझ लीजिए आज आप भागलपुर पहुंच गए। हाँ, हम लोग खबर पहुंचा देंगे। तब तो खबर अवश्य अरे यह तो कमाल हो गया, एक ही दिन में भागलपुर पहुंचा दिया। ये तो कमाल हो गया भाई। माता चंपावती, कौन? क्या विश्वनाथ का यही घर है? हाँ, पर आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? हम लोग मछली के व्यापारी हैं। पचरासी से आते समय विशु ने कहा था कि यह संदेशा मेरी माँ तक पहुँचा देना। हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपका बेटा विश्वनाथ अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। मैं सच को झूठ कैसे बना सकता हूँ माँ? हाँ, यह सत्य है माँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। क्या हो रहा है माँ? देखो देखो, मैं कह रही थी ना, मेरा बेटा जिंदा है और सही सलामत मेरे पास है। बेटा, जो मैंने सुना क्या वो झूठ? हाँ माँ, तूने जो सुनी वो सच था। अब तुम्हारा बेटा तुझे इस दुनिया में नहीं रहा माता। ये जो तुम देख रही हो ये एक प्रतिबिंब है। ये क्या बोल रहे हो बेटा? ये क्या बात है? माँ, छवि मेरी इंतजार कर रही है। माँ, अब मुझे जाने दो माँ, जाने दे माँ। माँ, जब तुम पुकारोगी
तब हम तुम्हारे साथ हैं। अरे ऊंची पचरासी से तो धुआं निकल रहा है। लगता है गोड़ियों ने बथान में आग लगा रखी है। मैं वहां गया तुम्हें मुझे भी मार डालेंगे। मुझे यहीं छिप जाना चाहिए। नन्हा, अरे ओ नन्हा, कहाँ रह गया नन्हा? भैया आप यहाँ कैसे? हाँ मैं। तू गायों को छोड़ के तू कहाँ रह गया था? आप तो हाँ यही ना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। नहीं नन्हा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। और अगर इतना तुम डर कर रहोगे तो गायों की रक्षा कैसे करोगे? और फिर ये बथान की देखभाल कैसे कर पाओगे नन्हा? नन्हा, एक बात कहूं, आज मेरा मन बीसर वन में बाघों से खेलने का कर रहा है। अच्छा नन्हा, अब मैं चलता हूं बीसर वन की ओर। मुझे वहां बाघों से जो खेलना है। मैं भी आऊं क्या? नहीं नन्हा, तू यहीं रहकर गौ की रक्षा कर और बथान का सेवा करता रहा। मैं आज अकेले ही बीजन वन में बाघों से खेलना चाहता हूँ नन्हा। तू यहीं रह, मैं चाहता हूँ अब बाघों से खेलने। अरे ओ जंगल में छिपे कीचड़ों, शेर सियार, सिर्फ शैला बाघ कहलाते हो। जिस बीसू रात के भय से तुम लोग जंगल में छुपे रहते थे, वही बीसू रात तुम तमाम शेर सियार कीचड़ों को मांस का निमंत्रण देने आया है। आज लौवा लगाम में मांस का भोज है। आओ, बाहर आओ, डरो मत। हे बाघों, एक निर्दोष ग्वालिन विधवा हुई है और अब कोढ़िनों के माथे सिंदूर शोभा नहीं देती है। इसलिए तुम सभी लौवा लगाम जाओ और वहां के 700 कोढ़िन को विधवा बना दो। लेकिन याद रहे, एक भी बच्चा, बूढ़ा, रोगी या लाचार को कुछ नहीं होना चाहिए। गया है, सारे गांव को तबाही मचा रखा है। यह जरूर ही मोहन मरड़ द्वारा किए गए गलत कर्मों का नतीजा है। गलती किया उसने और परिणाम भोग रहे हम लोग। ये हो न हो उसकी मृत आत्मा हम लोगों से बदला ले रही है। अब हम लोग क्या करें मुखिया जी? इस आफत से हमें सिर्फ एक आदमी ही बचा सकता है, ननुआ। अब हमें ननुआ के पास जाना होगा। हाँ, ठीक है। अरे ओ ननुआ, तुम कहाँ हो? अरे अरे हम लोगों से बड़ी गलती हो गई रे।
जो मोहन की बातों में आ गया। अब तो बाबा बिशु से तुम ही सबको बचा सकते हो, तुम ही सबको माफी दिला सकते हो। माफी मंगवा दीजिए। ठीक है ठीक है, तुम लोग को घबराने की कोई बात नहीं है। घबराओ मत, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हे हो विशु भैया, यह कौन सा लीला कर रहे हैं आप? हमको तो डर लग रहा है। ननुआ, तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ और जाकर लौवा लगाम वासियों से कहो कि वो मेरा मंडप स्थापित करे, तभी उन लोगों का कल्याण होगा। ननुआ, तुम पहली पियाई गाय का दूध मेरे ऊपर अर्पण करो। जो दूध किसी भी काम में ना लाया गया हो, अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो मैं फिर तुम्हारे किसी भी कार्य में नहीं आऊंगा। तुम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम सबों को मिलकर के एक काम करना होगा। वो क्या? क्या? बाबा विश्वनाथ की एक मंडप तुम लोगों को तैयार करनी होगी। हाँ, तैयार हैं। चलो हम लोग मिल करके बाबा विश्वनाथ की मंडप बनाते हैं। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ, आदि न अंत तुम्हारा। बाबा तुम हो मेरा सहारा, तुझे श्रद्धा नमन हमारा, तुझे श्रद्धा नमन हमारा। भाई बहन और माता पिता के हो तुम आँखों का तारा, तुझे कबूल हो गांजा और पहली दूध की धारा। बाबा तुम हो मेरा सहारा, बाबा तुझको नमन हमारा। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ, आदि न अंत तुम्हारा। बाबा तुम हो मेरा सहारा, बाबा श्रद्धा नमन हमारा, बाबा श्रद्धा नमन हमारा, बाबा श्रद्धा नमन हमारा। आज के दिन से ही शिरवा बिस्वा पर्व का शुरुआत होता है। जो भी प्राणी ऐसा करेगा उसके साथ हम हमेशा रहेंगे और उनका कल्याण होगा। सदैव हम तुम्हारी गाय की रक्षा करते रहेंगे।